हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MP स्काई अकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम लेसन प्लान बनाना सीखेंगे, जो कि संविधान की प्रस्तावना पर ये लेसन प्लान है। इसके लिए आपको इस तरह से लिखना होता है और आप अगर चाहें तो इसको इस तरह से ना लिख करके कॉलम बना सकते हैं। इसके बाद आप प्रकरण लिखते हैं। प्रकरण के बाद प्रकरण में ध्यान रहे यहाँ पे आपको लाइन जरूर खींचना होता है। फिर आप सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य कैसे लिखते हैं? इस तरह से सामान्य उद्देश्य जो कि पूरे विषय से संबंधित होता है। इस तरह से आप लगभग 8 से 9 या 10 तक सामान्य उद्देश्य लिख लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको सही से देख सकते हैं। फिर आप लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जब आप लिखते हैं, जैसे ये सामान्य उद्देश्य में का ही ये दोनों है, विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं तो ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक। तो ज्ञानात्मक जो होता है उसमें बच्चे अर्थ परिभाषा बता लेते हैं, और बोधात्मक जो होता है उसमें अंतर करना सीखते हैं, तुलना सीखते हैं। प्रयोगात्मक जो है उसमें बच्चे अपने दैनिक जीवन में उसे प्रयोग करते हैं, उसका महत्व बताते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं और उसका प्रयोग कर लेते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री इस तरह से आप लिखते हैं। फिर आता है पूर्व ज्ञान। उसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना पर प्रश्न इस तरह से आप 3 से 5 प्रश्न जिग-जैग मोशन में पूछ लेते हैं। फिर आप उद्देश्य कथन करते हैं। और ये प्रस्तावना प्रश्न जो है, इसको अगर आपको ये पूरा लेसन प्लान डिटेल में अच्छे से समझना है तो आप हमारी दूसरे वीडियो को देख सकते हैं। फिर प्रस्तुतिकरण आप करते हैं तो इस तरह से लिखते हैं हेडिंग डाल करके, और फिर अपना शिक्षण बिंदु लिखते हैं, व्याख्या करते हैं, और इधर का गैप नहीं दिया जाता है, भरते रहना चाहिए। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर इस तरह से दूसरा रहता है। फिर हम आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पर इस तरह से, और उसके बाद से इसमें लिखेंगे। इसमें ये प्रभुत्व संपन्न और समाजवाद का है, और उसके बाद बोध प्रश्न है, फिर विकासात्मक प्रश्न है। फिर हम नेक्स्ट पेज पर अब चलेंगे। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे पंथ निरपेक्ष को बताया गया है, फिर बोध प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न, फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य है उसकी व्याख्या की गई है, फिर बोध प्रश्न है। फिर अब नेक्स्ट चलते हैं। इसमें आपको मूल्यांकन प्रश्न बताया जाएगा और श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश इस तरह से आप लिखेंगे। फिर लास्ट में निरीक्षण कार्य और गृह कार्य, और जब आप इसको पढ़ाते हैं तो इस तरह से आपको फीडबैक मिलता है। जो भी कमेंट सुझाव आपको देना होता है आपके टीचर देते हैं। अगर आपको डिटेल में इसे समझना है तो आप हमारे दूसरे वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।